जय हिंद एवरीवन। हम बात करने वाले हैं आज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, जो CDS फर्स्ट 2026 के लिए काफ़ी क्रूशियल होने वाला है आप लोगों के लिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट एंड हियर वी विल डिस्कस व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू डिस्कस। इस वीडियो में हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपको 40 डेज में एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। बाकी कुछ भी हम नहीं बात करेंगे, वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपको इन 14 डेज में आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। चलो देखते हैं, क्रैक करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ रह रहा है आजकल, जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। जो ट्रेंड है उसमें आप देख सकते हो फर्स्ट 2025 का कट ऑफ है, जो कि हमने यूपीएससी के साइड से लगाया है। ये आप देख सकते हो IMA का कट ऑफ जो है रिटन का, ये है 120, INA का 104 और AFA का 128। हमेशा जो है AFA का कट ऑफ हाई होता है बाकी सभी से। OTA का कट ऑफ देख लो 81 है भाई, जस्ट 81। और सेकेंड 2025 का अभी रिलीज नहीं हुआ है क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं उसका, इसीलिए। ये आप 2024 का देख सकते हो सेकेंड का। अगेन यहाँ भी आपको देखोगे मैक्सिमम जो मार्क्स जो कट ऑफ जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वो 126 जा रहा है AFA का, और OTA अगेन 81 है। यानी कि OTA का कट ऑफ हमेशा कम होता है क्योंकि OTA का जो है बेसिकली पेपर भी एक कम होता है, मैथ्स नहीं होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम इन 40 डेज में इस पेपर को कैसे क्रैक करें, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है वो है 12 अप्रैल को। तो 12 अप्रैल को जो हमारा पेपर होगा हम उसको कैसे क्रैक करेंगे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप यू गाइज आर प्रिपेयरिंग वेल, बट अगर आप लोग थोड़ा बहुत लेजीनेस दिखा रहे हो तो फिर अच्छी बात नहीं है। यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन in a very structured manner. So I will share my experience here so that you guys can use that experiences and to score good marks. And वो जो PDF जब रिलीज होता है ना और उसमें जब रोल नंबर दिखता है तो वो जो खुशी होता है ना भाई, उसका कोई वो नहीं होता। उतना हैप्पीनेस चेहरे पे जो मुस्कान आता है वो अलग ही होता है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे चलो कि कैसे उस PDF में नाम आए मेरा। हम बेसिकली आपको पता होगा कि 3 पेपर होते हैं CDS के, जो IMA, AFA और INA के लिए अप्लाई करते हैं उनको 3 पेपर होते हैं। मैथ्स होते हैं, एक पेपर हमारा GS होता है, एक पेपर हमारा इंग्लिश होता है और एक पेपर हमारा मैथ्स होता है। तो जनरल GS जो होता है इसमें देखो मिनिमम 20 मार्क्स लाना होता है भाई क्वालिफाइंग, ये भी नहीं लोग ला पाते हैं। And I will tell you the strategy. If you guys will follow it, you guys definitely score more than 35 marks. More than 35 भाई, जहाँ 20 नहीं आते लोगों के वहाँ 35 करके आओगे स्ट्रेटजी से। और अगर फोकस्ड होके थोड़ा सा और अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन वगैरह पे ध्यान दोगे, अच्छे से रिवीजन पे ध्यान दोगे तो यू कैन स्कोर मोर देन 45, 50 तक पहुँचा सकते हो अपने स्कोर को GS में। पता है 120 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, तो एक क्वेश्चन सही करने पे हमें सिर्फ 0.8 मार्क्स ही मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा तो क्या किया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के कैसे पेपर आए। देखो पॉलिटी से 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं हर ईयर, 5 साल का एवरेज लगाया मैंने। हिस्ट्री से 18 से 22 क्वेश्चन आते हैं, जहाँ मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। तो फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे, हम आगे डिस्कस करेंगे क्या करना है क्या नहीं। ज्योग्राफी 18 से 20 होता है, फोकस रखना है इसमें दोनों पे। इंडियन ज्योग्राफी पे स्पेशली लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादातर इंडियन ज्योग्राफी से होते हैं, माउंटेन्स, पासेज, स्टेट्स वगैरह से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आते हैं, ठीक है, सॉइल से क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें, तो हमें इस पे फोकस करना है। देन है इकोनॉमी से 10 to 14 क्वेश्चन आते हैं, और रिसेंटली ये ट्रेंड बढ़ा है 10 क्वेश्चन तक जाने, तो पहले 5 से 8 क्वेश्चन होते थे, अब ये आगे इंक्रीज हुआ है कुछ दिनों में। साइंस जो आपका हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हालांकि यहाँ कुछ फैक्ट आता है तो कभी कभी गलती हो जाती है, जानता हुआ भी गलती हो जाता है थोड़े से कंफ्यूजन के कारण, बट यहाँ 28 से 32 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं सीधा साइंस से, जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों होते हैं। एंड करंट अफेयर्स अगेन 15 से 22 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, तो जो कि आपके लिए काफ़ी क्रूशियल होता है। अगर यहाँ से आप 10 क्वेश्चन भी करेक्ट निकाल लेते हो ना, तो ये आपको एक्स्ट्रा एज देगा भाई, 10 क्वेश्चन भी आप निकाल लेते हो तो।
इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से आजकल क्वेश्चन ज्योग्राफी में ऐड होते जा रहे हैं, तो यहाँ भी 3 से 10 क्वेश्चन के बीच में रेशियो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम 5 से 7 क्वेश्चन आए हैं। और मिसलिनियस में डिफेंस वगैरह से, अदर से, डिफेंस से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 भी आते हैं, इंटरनेशनल वगैरह से आते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स रिलीजन, इसका इंटरनेशनल जो रिलेशन है उससे हमारे क्वेश्चन 2 से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वहाँ से ये इसमें आ जाते हैं। तो हमें करना क्या है जीएस के लिए, मैं ये यहाँ पे डिस्कस करूंगा। व्हाट शुड वी डू फॉर जीएस सो दैट वी कैन स्कोर एटलीस्ट 45 प्लस मार्क्स इन दिस सिंगल पेपर जीएस। क्या करना है? तो सबसे पहला ध्यान रखना है आपको कि आपने अगर कहीं से पढ़ाई कर रखा है, कहीं से भी पढ़ा है भाई, तो आपने नोट्स बनाया होगा। और अगर आपने नोट्स बनाए हैं सभी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के, तो कुछ मत करो मेरे भाई, जस्ट रिवाइज इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। जितनी बार कोशिश रिवाइज कर सकते हो अभी से पेपर तक, सिर्फ रिवाइज करो और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ अगर आपने बनाया है तो। अब कई लोग होते हैं जिसके पास प्रॉपर नोट्स नहीं होते, तो जिनके भी पास प्रॉपर नोट्स नहीं है वो क्या कर सकते हैं? तो उनके लिए ऑप्शंस है कि आप क्या करो, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन स्टार्ट करो बुक के हेल्प से। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आप पॉलिटी करना चाह रहे हो तो देख, अब मैंने वेटेज डिस्कस किया कि 16 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 16 प्लस क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, 15 to 16 पॉलिटी से। तो इसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत का बुक यूज करो। अब इस पूरे बुक को नहीं पढ़ना है, बुक ऑफ कोर्स बल्कि है, सारे पूरे के पूरे पार्ट को नहीं पढ़ना, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है आपको, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको कवर करना है। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है जो हमारे सीडीएस के लिए हाई वैल्यू है? तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, अमेंडमेंट्स, शेड्यूल। इसके बाद अगर आप कर रहे हो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब टॉपिक कवर करो। सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इसके बाद आप कवर करो पार्लियामेंट, लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब डिस्कस कवर करो पूरा। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन ये कवर करो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आते हैं आपके, जैसे मान लो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करके जाओ, यूपीएससी करके जाओ, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ये करके जाओ, एडवोकेट जनरल करके जाओ, फाइनेंस कमीशन करके जाओ। ये सब आपको करने ही करने हैं। कैग, ये हाई वैल्यू टॉपिक है। इसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करें तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में आपको करके जाने हैं सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, काफी न्यूज में है, सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसके अलावा आप करके जाओ लोकपाल, अभी अभी न्यूज में रहा है पिछले लास्ट नवंबर के मंथ में, लोकपाल एंड लोक आयुक्त, लोकपाल लोक आयुक्त। इसके अलावा आप करके जाओ नीति आयोग, नीति आयोग। इसके अलावा आप करके जाओ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये टॉपिक आपको कवर करने हैं पॉलिटी में। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना। अमेंडमेंट पे ध्यान देना, एक क्वेश्चन फिक्स है, शेड्यूल पे ध्यान देना, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है। इतने सारे टॉपिक आपका पॉलिटी डन है। अब आपका फोकस दूसरा सब्जेक्ट पे। तो सपोज करो दूसरा सब्जेक्ट आपका लेट मी चेंज द कलर, यस, नाउ हिस्ट्री है मान लो। हिस्ट्री में आपको फोकस करना है मॉडर्न पे, और आपने मॉडर्न का नोट नहीं बनाया है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो बिपिन चंद्रा का पतला सा बुक है, लगभग 150 से
200 पेज का बुक है, आप उसको रीड करो और फिर पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दो। और हाँ, अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो लूसेंट पर हो, लूसेंट पर हो, क्योंकि टाइम तो उतना है नहीं। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेंगी, लूसेंट से आपको फैक्ट मिलेंगे, और दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। अदरवाइज स्पेक्ट्रम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उतना टाइम परमिट नहीं है। स्पेक्ट्रम बल्कि बुक है, बहुत ज़्यादा फैक्ट है उसमें, इसीलिए वो आपको रिकॉल नहीं रह पाएगा उतना। देन आपको तो हिस्ट्री में यही करना है भाई, मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा, और या फिर आपने जो भी नोट्स बनाया है वो तो नेसेसरी है। अगर आपके पास नोट्स है, क्लास नोट्स कहीं से पढ़े हो, और अगर नोट्स है, और अगर इन बुक्स के हेल्प से आपने उसको रिवाइज भी कर रखा है, अपने नोट्स को ऐड ऑन भी कर रखा है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स, तो वो आपके लिए क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, वो क्लियर कराएगा आपका। बट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें अप्रोच करो। देन आपके पास ज्योग्राफी है। अगेन ज्योग्राफी में बोलूंगा, फैक्ट के लिए आप लूसेंट के साथ जाओ, और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो 2 वीक 1 वीक में एक बुक खत्म किया जा सकता है, इतना बड़ा बुक नहीं है। एनसीईआरटी यूज करो, 11th का 2 वॉल्यूम आता है। एक आता है आपका इंडिया फिजिकल करके, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, और दूसरा आता है फंडामेंटल ज्योग्राफी। ये दोनों बुक अगर आप स्टडी अच्छे से करते हो ना, तो ये 1 वीक में दोनों के दोनों बुक को रीड किया जा सकता है आराम से। तो ये रहा आपका इकोनॉमी में। भाई इकोनॉमी में कुछ नहीं करना है, क्योंकि इकोनॉमी में सिर्फ करंट अफेयर वाले पार्ट पे ध्यान दें। करंट अफेयर जो है वहां पार्ट पे ध्यान, और उसमें जो भी टर्म आ रहा है उसको, उसका इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो कि अभी आरबीआई ने रेपो रेट रिड्यूस किया है, तो आपको पता होना चाहिए रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, ये सारी चीजें अभी पढ़ो। अगर न्यूज़पेपर आप कवर कर रहे हो, तो कल के न्यूज में पढ़े थे गिनी कोफिशिएंट पे बेसिस पे क्वेश्चन था, तो मतलब बेसिकली उस पे आर्टिकल्स था। अगर आप उसको पढ़ोगे तो वहां साइड में दिया रहता है कि गिनी कोफिशिएंट क्या होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहां से पिकअप करना होता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो न्यूज़पेपर कोई भी पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो या फिर हिंदू पढ़ो, वो आपको अच्छा इंफॉर्मेशन, अच्छा नॉलेज देगा। और कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, आप कॉन्सेप्ट के लिए अच्छे से अगर पढ़ सकते हो, तो आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हो तो, और करंट अफेयर के लिए रह गया करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन यूज करो, किसी का भी मंथली मैगजीन यूज करो, जो भी पढ़ते हो, जहां से भी पढ़े हो, मंथली मैगजीन। या फिर अगर किसी यूट्यूब चैनल जो ट्रस्टेड है, जो सीडीएस के लिए पढ़ाते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रस्टेड चैनल है, कहीं कभी मैं भी पढ़ा करता था वहां से, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और वहां पे मंथ वाइज वो करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, और अच्छा खासा कंटेंट है। हालांकि मैं अभी उस पर काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, और इसीलिए नहीं क्योंकि वो अच्छा, मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, रियली वो अच्छा करते हैं, अच्छा उसका कंटेंट रहता है, तो आप उसको फॉलो करो। मैं चैनल का नाम नहीं ले सकता डायरेक्टली, इसीलिए आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, काफी फेमस भी है। आप सीधा सीधा उसका हर मंथ का क्या करो, एक वीडियो होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 आवर या 2.5 आवर का रहता है, आप उसको 1.5 के स्पीड पे लगाओ और उसको रिवाइज करो। अभी से कब से करना है, तो सितंबर से लेके मार्च तक जाना है, और मार्च का पूरा नहीं करना है, मिड तक करना है, तो अभी तक अवेलेबल नहीं होगा, तो सितंबर से शुरू करो, और 1 वीक में एक वीडियो देखो और 2 बार खत्म करो, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे करंट अफेयर्स में। और अगर आप न्यूज पेपर पढ़ रहे हो तो आपके लिए तो बेल है, अच्छा ही अच्छा। ये है हमारा जीएस को लेके, ये आपको करना है, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देन है आपके पास इंग्लिश। अगेन इंग्लिश ये हमारा 120 क्वेश्चन आता है, 100 मार्क्स का ही पेपर होता है, तो अगेन ये टॉपिक भी ये, और हाई स्कोरिंग होता है ये भाई, हाई स्कोरिंग पेपर होता है, हाई स्कोरिंग पेपर होता है इंग्लिश हमारा। क्यों? क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, और जो कि कट ऑफ क्लियर कराने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप यहाँ से 100 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो, और अगर आपका एक्यूरेसी 90% से 80% भी है, अगर 80 क्वेश्चन भी अगर सही सही करके आ रहे हो, तो आपको ये 64 मार्क्स तक दिलाएगा, मोर देन 64 मार्क्स दिलाएगा, जो कि काफी क्रूशियल होता है आपके पेपर को क्लियर करने में। अगर जीएस में 35-40 के आसपास ला रहे हो और यहाँ इतना ला रहे हो, तो यू आर डेफिनेटली गुड, और आपका प्रिपरेशन भी अच्छा है। और ये जब जिसका प्रिपरेशन अच्छा है उसके लिए है। अगर आप इसमें फोकस क्या करना है, लास्ट टाइम में जो कुछ भी पढ़े हो उसके लिए,
देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच से 10 क्वेश्चन आना फिक्स है, सिनोनिम सिंटोनिम से 10 से 20, कई बार 5 करके आता है, कई बार 10 करके आता है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड या सेंटेंसेस से 10 क्वेश्चन फिक्स होता है, 10 से 20 क्वेश्चन। कई बार एक बार PQRS में आता है, एक बार S1 S2 करके आ जाता है। कई बार वर्ड में देता है, एक सेंटेंस देगा, दूसरा उससे ऐड ऑन करके दूसरा सेंटेंस का मीनिंगफुल बनाना है। जम्बल्ड आता है, 10 क्वेश्चन फिक्स है। क्लोज टेस्ट से 10 क्वेश्चन फिक्स है। प्रीपोजिशन एंड डिटर्मिनेशन जो कि स्कोरिंग है सीधा सीधा, और अच्छे से आप यहाँ पे यहाँ फुल और 10 आउट ऑफ 10 ले सकते हो। देखो ये सेक्शन है 10 आउट ऑफ 10 लाने का, ये सेक्शन है 10 आउट ऑफ 10 सही करने का। इसके बाद आपका ये सेक्शन है जहां आप 8 to 10 कर सकते हो, अगर 10 क्वेश्चन आता है तो 8 to 10 कर सकते हो। एंड प्रीपोजिशन इडियम्स एंड फ्रेजेस 5 से 10 आते हैं, आपने अच्छे से याद कर रखा है तो होगा, अदरवाइज 2-3 तो कर ही लोगे ऑप्शन से भी। फिल इन द ब्लैंक्स 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 के 10 डुएबल होते हैं, तो ये भी 10 क्वेश्चन डुएबल है। स्पॉटिंग एरर 10 के 10 डुएबल होते हैं, इजिली यू कैन डू इट। कॉम्प्रिहेंशन 10 में 10 कर सकते हो, पर डिपेंड करता है कि आप पैसेज को कितना समझ। कई बार लैंग्वेज डिफिकल्ट करते हैं, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि आप 5 से 6 क्वेश्चन सही कर सकते हो, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है। और पेयर ऑफ वर्ड अभी आजकल यूज आ रहा है, लास्ट 2 ईयर से ये वर्ड 5 वर्ड दे देते हैं पेयर में, दोनों का मीनिंग अलग अलग रहता है, वो इस टाइप से 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 5 से 10 भी आते हैं। अब कुछ दिनों से लास्ट का पेपर आपने देखा होगा, तो वहाँ फ्रेंच वर्ड भी पूछ दे रहे हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक को हमें छोड़ देना है, नहीं करना है भाई, क्या जरूरत है हमें, सब कुछ हम ही करेंगे, हमको तो ना 100 आउट ऑफ 100 लाना है। हमें 80 क्वेश्चन सही करके आने हैं, सीधा सीधा 80 to 90 क्वेश्चन सही करके आने हैं, तो इतना इनफ है हमारे लिए। 80 अगर करके आ रहे हैं तो इनफ है, 120 क्वेश्चन है हमारे पास, इनफ है। अब इन सारी चीजों को करने के लिए आपको करना क्या होगा भाई, अगर आपने कहीं से भी क्लासेस लेके पढ़ाई की हुई है, पूरा का पूरा इंग्लिश पढ़ रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करो। PYQ उठाओ, उसको सॉल्व करो। 10 साल का PYQ सॉल्व कर दो, अगर आपने आपने पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। अगर आपको ग्रामर में कॉन्सेप्ट लैग हो रहा है तो रिवाइज करो अपने कॉन्सेप्ट को, और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए आपके पास नोट्स होगा, अगर नोट्स नहीं है तो आपके पास बुक होगा, SP बख्शी पढ़ो। इंग्लिश के लिए SP बख्शी बेस्ट है। यहाँ से आपको डायरेक्ट वोकैब भी एग्जाम में मिल जाएंगे, वोकैबुलरी के पेपर भी डायरेक्ट यहाँ से बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे, बहुत सारा वर्ड है उसमें। जस्ट रीड करो, रटने का कोशिश मत करो, समझने का कोशिश करो, रीड करो। देन आप प्रैक्टिस लगाओ, बख्शी से लगाओ या फिर PYQ से लगाओ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर मार्क्स यहाँ पे आप स्कोर कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है ये पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर। नेक्स्ट है, मैंने डिस्कस कर दिया व्हाट शुड वी डू, बता दिया मैंने आपको क्या करना है क्या नहीं करना। देन है मैथ्स का पेपर। अब जो OTA के लिए दिए रहे हैं उनके लिए तो यहीं तक का गेम था, क्योंकि वहां तो GS और इंग्लिश, और इन दोनों में सिलेबस तो काफी वास्ट है ही, तो आपको प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना है, आपको PYQ प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना है। PYQ की प्रैक्टिस पे भी, अगर आप PYQ से प्रैक्टिस करते हो तो आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा कि आप पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो। और जब आप कॉन्फिडेंट होंगे ना, तो देखो कॉन्फिडेंस जो होता है अल्टीमेट गेम होता है, गेम चेंजर होता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो यू कैन डू इट, ठीक है। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस करो, और एग्जाम में जो कॉन्फिडेंट रहता है ना, वो अलग ही लेवल का, आपको क्वेश्चन को करने में हेल्प मिलता है उससे, ठीक है। फिर है हमारा मैथ्स, जो IMA, AFA या INA के लिए जाना है, उन सभी के लिए मैथ्स को देना जरूरी होता है। तो मैथ्स में 100 क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिल जाते हैं। और टॉपिक देखो, ज्योमेट्री से मैक्सिमम हर बार इतना क्वेश्चन आता है, 15 से 20। मेंसुरेशन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल से 15 से 18 क्वेश्चन। ट्रिगोनोमेट्री 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम 12। अर्थमेटिक 18 से 20। पर अर्थमेटिक में चैप्टर्स बहुत हैं, आपने FCAT दिया होगा तो आपने पढ़ा ही होगा, तो बस प्रैक्टिस करो, PYQ उठाओ और प्रैक्टिस करो, और कुछ नहीं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स एंड DI, अगेन आपने पढ़ा है तो PYQ करो, नहीं पढ़ा है तो किसी भी बुक, RS अग्रवाल का भी एक बुक आता है CDS के लिए मैथ्स का, आप उस बुक को उठाओ, वहाँ थियरी कंप्लीट करो, वहाँ से एक दिन में 1 चैप्टर किया जा सकता है, और उसको प्रैक्टिस करो, जस्ट प्रैक्टिस। फोकस रखो इस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे। 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, 50 क्वेश्चन, 40 to 50, ये चारों चैप्टर ले लेंगे तो ऑलमोस्ट 60 to 70% पेपर यही 4 चैप्टर है। तो अगर 60% इतने ही चैप्टर सारे, तो इसको करो,
आपको यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, 100 नहीं लाना है। अगर आप बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो तो यहाँ उतना अच्छा कर भी नहीं पाओगे, 100 कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है जो आपको करना है। तो यहाँ से फोकस रखना है कि हमें 50 मार्क्स तक पहुँचना है, 50 to 60 अटेम्प्ट करना है। और एक्यूरेसी आपका यहाँ मैथ्स है, एक्यूरेसी इसमें तो कम होना नहीं चाहिए, एटलीस्ट 90% होना चाहिए, 90 to 95%। तो अगर इतना एक्यूरेसी के साथ बना रहे हो तो आपको मान के चलो कि 40 मार्क्स आप यहाँ से गेन करोगे, कुछ कटेंगे, निगेटिव पे जाएंगे। और अगर ये मार्क्स 40 यहाँ से गेन करते हो तो आप बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लोगे, जो कि आपको कोई नहीं रोक सकता पेपर को क्लियर करने में। तो ये था हमारा स्ट्रेटजी, कैसे पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हुए हम कैसे इस सारी चीज़ों को हम इसमें बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो आई विल स्टार्ट पीवाईक्यू सीरीज, जहां मैं आपको क्वेश्चन को करने का तरीका बताऊंगा, एलिमिनेशन टेक्निक बताऊंगा कि कैसे हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के बारे में नहीं है तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू सीरीज में, जहां हम जीएस से शुरू करने वाले हैं। जीएस भी करेंगे, इंग्लिश भी करेंगे, और मैथ्स में मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जहां से आपके मार्क्स बूस्ट हो सकते हैं। तो मैं उसके लिए 1-2 वीडियो लाऊंगा जो मैथ्स पे होगा, जहां मैं ट्रिगोनोमेट्री पे बेसिकली ध्यान ज़्यादा दूंगा। ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये 3 टॉपिक जहां से 50% पेपर आ जाते हैं। 40 to 50% 3 चैप्टर से आते हैं। अलजेब्रा को ऐड कर दिया जाए तो 50 to 60% या 65 to 70% कर सकते हैं। तो 55 मान लेता हूँ, 50% ही पेपर आता है, क्या दिक्कत है। तो इन सभी टॉपिकों में मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज कहूँगा याद कर रखने के लिए या रिमेंबर रखने के लिए, उसके अलावा कुछ ट्रिक्स वगैरह आपको बताऊंगा जो हेल्पफुल होगा। और हम लोग जनरली फोकस हमारा होगा इन दोनों पे, क्योंकि ये काफी वास्ट भी है और इसमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों का सजेशन होगा देन आई विल स्टार्ट, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक वीडियो जो कि काफी ज्यादा लेंदी नहीं होगा, 1 आवर का वीडियो होगा, और मैं वो सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। डिस्कस ना भी करूं तो वो सारे टॉपिक आपको बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आने के 90% चांस होंगे, जीएस के टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इसके अलावा जहां से पेपर आ सकते हैं ज्योग्राफी का, इसके अलावा आपका क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वो टॉपिक हम करंट अफेयर्स के बेसिस पे आपको बताऊंगा कि हाँ हाँ ये सारी चीजें न्यूज में रहा है, तो यहाँ से ये टॉपिक रिलेटेड है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो कि यूपीएससी करता है जनरली। सो आई विल हेल्प यू इन दैट वे ऑल्सो। एंड इंग्लिश के लिए हम पीवाईक्यू ही करेंगे, तो वहाँ हम हेल्प करेंगे आपको। वहाँ मैं रूल्स के लिए आपको एसपी बक्सी करना है, इनफ है किसी भी रूल के लिए। अगर आप एसपी बक्सी नहीं है आपके पास तो अब ऐसा नहीं कि खरीदने जाना है। अगर आप कोई भी बुक, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एसपी बक्सी या फिर आप नीतू सिंह या फिर रेनर मार्टिन, इन तीनों के तीनों में से कोई एक ग्रामर बुक तो होगा ही आपके पास। किसी भी ग्रामर बुक से जस्ट प्रैक्टिस करो। नीतू सिंह का आता है बुक इंग्लिश का, और उसके अलावा आप क्या करो उसका, या तो रेनर मार्टिन, कोई भी एक बुक या एसपी बक्सी, कहीं से भी जस्ट प्रैक्टिस, रिवाइज करो, रूल्स को पढ़ो। अगर कॉपी है तो और अच्छी बात है। सो दिस इज व्हाट फ्रॉम माय साइड। और आप मैथ्स में मैंने कहा ना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जहां से करो प्रैक्टिस करो अभी। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला आधा अपने आप याद हो जाएगा, बैठ के याद नहीं करने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस हो जाए तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी भी सोर्स से करो, मैथ सोर्स RS अग्रवाल से करो, किसी भी टेक्स्ट बुक से, किसी भी जो होता है जहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह देते हो वहाँ से करो, कहीं से भी करो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ध्यान रखो और प्रिपेयर वेल, सो दैट PDF में नाम आना चाहिए भाई, और जम के मेहनत करो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।